वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल हैं और वो हैं कि क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार रहते हुए देवस्थानम बोर्ड सही फैसला था? अगर था तो फिर पहले ठंडे बस्ते में डाल फिर उसे पूरी तरह खारिज क्यों किया गया? देवस्थानम बोर्ड का सवाल अब इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि अब उसी व्यवस्था की ज़रूरत आज की धामी सरकार को होने लगी है। आखिर क्यों अब कुछ इस तरह की नियमावली की ज़रूरत महसूस होने लगी है? ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को फिर से नाम बदलकर लागू करने वाली है। ये सभी सवाल अब राजनीति की धुरी के साथ साथ घूमने लगे हैं। चारधाम यात्रा 2024 की शुरुआत ने ही उत्तराखंड सरकार की खूब किरकिरी करा दी है। अव्यवस्थाओं के चलते अब इसमें खूब बवाल हो रहा है। नौबत यह आ गई है कि अब राज्य सरकार के विफल होने के बाद केंद्र सरकार को मजबूरन चारधाम यात्रा को मॉनिटर करना पड़ रहा है। राज्य की धामी सरकार की इससे बड़ी विफलता क्या होगी कि अब चारधाम यात्रा में लगातार सामने आ रही भीड़ प्रबंधन संबंधी शिकायतों के बीच केंद्र ने निगरानी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा की प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने भविष्य में यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश भी दिए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि धामी सरकार ने अधिकारियों को यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का जिम्मा सौंप दिया है। इसका मतलब तो साफ ही है कि पूर्व में प्रदेश की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का देवस्थानम बोर्ड को लेकर लिया गया फैसला न केवल सही था बल्कि दूर की सोच भी थी। यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की बात जैसे ही शुरू हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में बनाए गए देवस्थानम बोर्ड की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। अब अगर इस अखबार की खबर पर भरोसा किया जाए जो आपको बगल की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड की तरह ही यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने जा रही है। मगर सवाल ये उठता है कि फिर देवस्थानम बोर्ड में क्या कमी थी जिसे बंद कर दिया गया था? क्यों सिर्फ कुछ 100 या 1000 लोगों के विरोध के चलते ये फैसला वापस लिया गया? यात्रा का सुचारू संचालन हो और जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए ही देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था। पर भाजपा की ही पहली तीरथ सिंह रावत सरकार और फिर उसके बाद धामी सरकार ने उसको वापस ले लिया। तीर्थ पुरोहितों का मानना था कि इससे उनके अधिकार और हक हकूक छीन लिए जाएंगे, जबकि सरकार उनको कहती रह गई कि इससे उनके अधिकारों पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जब हालात एक बार फिर से सरकार के काबू में दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ये व्यवस्था फिर से लागू करने वाली बातें सामने आ रही हैं। कई अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। उससे अब कई विरोध करने वाले लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि देवस्थानम बोर्ड एक अच्छा फैसला इन हालातों में साबित हो सकता था। आपको बता दें कि साल 2021 में 5 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 50 लाख के आसपास पहुंच गया था। सरकार ने इस बार 1 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद की थी, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की। एक ओर सरकार लोगों को उत्तराखंड आने का न्योता दे रही है, तो दूसरी तरफ गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं पर ही पहरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये शायद कहीं भी पहली बार देखा गया होगा कि यात्रा मार्ग में अब सरकारी मर्जी ही चल रही है या कहीं की चलेगी। कभी सरकार कहती है कि 200 मीटर दायरे में कोई रील्स नहीं बना सकता, तो शाम होते होते उस दायरे को 50 मीटर कर दिया जाता है। मतलब कुछ भी आदेश कर दो, जो भी दिमाग में आए, फिर चाहे वापस ही क्यों ना लेना पड़े। तो क्या ऐसे चलाएगी सरकार 2024 की चारधाम यात्रा? अव्यवस्थाओं के चलते पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी खुलकर अधिकारियों की नाकामी बताई है। चुनाव में पुलिस और प्रशासन के अफसरों की व्यस्तता के सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ऐसा कहकर प्रशासन अपनी नाकामी न छुपाए। प्रशासन के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो गए थे। देश दुनिया का हिंदू उत्तराखंड आता है, उन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई सवाल सरकार पर खड़े कर दिए हैं, उस सरकार पर जो बीजेपी की ही है और सही भी है। प्रशासन चुनाव के बहाने देश विदेश से आए यात्रियों के सामने उत्तराखंड का सर शर्म से झुकाने का अधिकार नहीं रखता है। चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं।
प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। अब इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण देवस्थानम बोर्ड फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को त्रिवेंद्र सरकार में देश के कई बड़े बड़े मंदिरों की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद उत्तराखंड के 4 धामों सहित कई मंदिरों के सफल संचालन के लिए बनाया गया था। जैसे माता वैष्णो देवी यात्रा का प्रबंधन और मंदिर का शासन और प्रशासन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। 1986 में जम्मू और कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर और उसके बंदोबस्त सहित संलग्न भूमि और भवनों का बेहतर प्रबंधन और सही शासन प्रदान करना था। श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा में आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर की यात्रा में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कुछ ऐसे ही अध्ययन के बाद उत्तराखंड के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था। इस बार जब 4 धाम यात्रा में सरकार फेल होती दिखाई दे रही है तो उसको इसकी याद आ रही है। उत्तराखंड की खूब किरकिरी देश में हो रही है, तब जाकर अब कई विरोध करने वाले लोग भी देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सही बताने में लग गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देवस्थानम बोर्ड गठन की खूबी गिनाई है और कहा है, सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी में काफी सुधार के बाद हमारा अनुमान था कि 2025 तक राज्य में 1 करोड़ से अधिक यात्री आएंगे। इस संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही हमने देवस्थानम बोर्ड बनाने का निर्णय लिया था। आज ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस समय देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया और आज वही लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। जिस बड़ी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं, उत्तराखंड सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह एक ऐसी नियामक एजेंसी बनाए जो त्वरित निर्णय ले सके और यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर सके। अब 4 धाम यात्रा ने विपक्ष को भी मौका दे दिया है। उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुष्कर सिंह धामी सरकार से 4 धाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सरकार नाम की चीज ऊंची है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा और उसके बाद अधिकारी उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान, सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले। और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई न तो अफसर बचा है ना राजनीतिक लोग बचे हैं, तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा कुप्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है और उधर दोनों ही लोग इस समय चुनाव की व्यस्तता के चलते प्रदेश से बाहर हैं। जिस तरह से 4 धामों में भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए अब एक नए धार्मिक यात्राओं के प्रबंधन एवं संचालन के लिए अलग नियामक एजेंसी बनाने का भारी दबाव है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही कारण है कि देवस्थानम बोर्ड अब उनको भी याद आ रहा है, जो इसी बोर्ड को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ षड्यंत्र करने से भी चूके नहीं थे। कुल मिलाकर इस बार की यात्रा ने उत्तराखंड की धामी सरकार की खूब किरकिरी करवा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को ही नाम बदलकर लागू करेगी या फिर कुछ और होगा। बाकी एक बात तो सच ही है कि उत्तराखंड सरकार की 4 धाम यात्रा की तैयारियों के दावों की पोल इस बार खुल चुकी है, जिससे देवभूमि की साख को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। बाकी दिन ही नहीं, यात्रा में भी महीनों का समय बाकी है। ये सिर्फ शुरुआत भर है यात्रा व्यवस्था के ढोल की पोल खुलने की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।